आपने इस लड़की का आंख मारने वाला वीडियो जरूर देखा होगा, लेकिन ये लड़की आजकल कहाँ है? चीन की नदी में ये अजीब तैरती हुई चीज दिखी, ये क्या थी? और इस बंदे की कहानी सुनकर आपको जिंदगी जीने की नई आशा मिलेगी। जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9। 2018 में वायरल हुई आंख मारने वाली इस लड़की की वीडियो को तो आप सभी ने देखा होगा, जो इतनी वायरल हुई थी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस लड़की के दीवाने हो गए थे। और आज हम आपको इसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। इनका नाम है प्रिया प्रकाश वारियर। पहली मलयालम मूवी औरुआदा लव से फिल्मी दुनिया में अपने करियर की शुरुआत करने वाली प्रिया अपने सीन की वजह से भारत में रातों रात वायरल हो गई। उनकी पॉपुलैरिटी कुछ इस तरीके से बढ़ी कि वे भारत की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली सेलिब्रिटी बन गई। उनके इस आंख मारने वाली सीन को कई बड़े स्टार्स में रिक्रिएट भी किया। प्रिया की पहली मूवी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, पर 2021 में उनकी 4 और फिल्में आने वाली हैं और वे जल्द ही बॉलीवुड में भी डेब्यू करने वाली हैं। नंबर 8। दुनिया भर में कई अजीब और अनोखे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और आज हम आपको चाइना के एक अनोखे फेस्टिवल के बारे में बताएंगे जो देखने में काफी खूबसूरत होता है। हम बात कर रहे हैं ड्रैगन बोट फेस्टिवल की। चाइनीज कैलेंडर के मुताबिक 5वें महीने के 5वें दिन मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल में चाइना के लाखों लोग युलोंग नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं और बांस की बनी नावों को एक के पीछे एक लगाकर कुछ इस तरीके से बोट्स का ड्रैगन बनाते हैं, जो दूर से देखने पर कुछ इस तरीके का लगता है ना मजेदार। नंबर 7। अगर कोई पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर लेता है तो इसे काफी गलत समझा जाता है, जो कि असल में गलत होता भी है। पर अगर ईरान में एक पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है और उसे ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करना ईरान के कानून के मुताबिक पूरी तरीके से लीगल है। बस शादी करने वाले पिता को इतना ध्यान देना है कि जिस बेटी से वो शादी करना चाहता है उसकी उम्र 13 साल से ज्यादा हो। मुझे तो ये कानून काफी घटिया लगा। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में बताइए। नंबर 6। दुनिया भर के लोगों के हैप्पीनेस लेवल को अगर मेजर किया जाए तो फ्राइडे को ये लेवल सबसे ज्यादा होगा। ऐसा हम नहीं बल्कि एक सर्वे की रिपोर्ट का कहना है। फ्राइडे का नाम आते ही दुनिया भर के ज्यादातर लोग खुशी महसूस करते हैं और ये खुशी सिर्फ जॉब वाले लोगों को फील नहीं होती, बल्कि जो लोग अपने घर से नहीं निकलते उन्हें भी फ्राइडे का दिन काफी अच्छा लगता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये तो भगवान ही जाने। नंबर 5। आपने भी कभी ना कभी सड़कों पर कुछ इस तरीके की ट्यूब्स को देखा होगा और सोचा होगा कि आखिर इन ट्यूब्स को सड़क पर क्यों लगाया गया है, और इसका जवाब आज हम आपको देंगे। इन ट्यूब्स को प्यूमेटिक रोड ट्यूब्स के नाम से जाना जाता है, जिनको सड़क पर बिछाकर कुछ इस तरीके से एक बॉक्स से कनेक्ट किया जाता है। ये ट्यूब्स अपने ऊपर से गुजरने वाले व्हीकल्स की काउंटिंग करती है, जिससे रोड बनाने वाली कंपनीज को ये पता चलता है कि उस सड़क से एक दिन में कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, और गाड़ियों के नंबर के बेसिस पर वो कंपनी रोड की मजबूती डिसाइड करती है। ऐसे में जिन सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है उन्हें काफी मजबूती से बनाया जाता है। नंबर 4। आपने आज तक कई तरीके के फल देखे होंगे और खाए होंगे, पर आपसे पूछा जाए कि आपने सबसे महंगा फल कितने का खाया है तो आपका जवाब होगा 100, 200 या 500 रुपए। पर आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बताएंगे जिसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। हम बात कर रहे हैं युबारी किंग की, जिसे नॉर्दर्न जापान के शहर सेपोरो के युबारी में उगाया जाता है। इस फल को ग्रीन हाउसेज में उगाया जाता है क्योंकि ये एक हाइब्रिड खरबूजा है, जिसे अर्ल्स फेवरेट और बर्पीज स्पाइसी को मिलाकर बनाया गया था, और इस खरबूजे की कीमत होती है 10 लाख रुपए। इस खरबूजे को जापान में काफी बड़े स्केल पर खाया जाता है। नंबर 3। शराब पीकर गाड़ी चलाने से आए दिन कई एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें कई मासूम लोगों की जानें भी जाती हैं, पर अब इसे रोका जाएगा कैसे? चलिए आपको बताते हैं। कार बनाने वाली कंपनीज एक अल्कोहल डिटेक्शन सेंसर को डेवलप कर रही है, जिसे कार में इंस्टॉल किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एंटी ड्राइविंग टेक्नोलॉजी। जब भी कोई व्यक्ति कार में शराब पीकर ड्राइविंग सीट पर बैठेगा तो ये सेंसर डिटेक्ट कर लेंगे कि ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति ने शराब पी हुई है, और फिर कार ऑटोमेटिकली जैम हो जाएगी और ड्राइवर लाख कोशिशों के बाद भी कार को नहीं चला पाएगा। अब देखना यह है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी कार्स में इंस्टॉल किया जाता है और ये कितनी कारगर साबित होती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा हीरो दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2। फर्नीचर खरीदने से पहले हम उसके शेप और कंफर्ट को चेक करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी कंपनी भी है जिसके फर्नीचर का ना तो कोई प्रॉपर शेप होता है और ना ही कंफर्ट, और फिर लोग इस कंपनी के फर्नीचर को लाखों देकर खरीदते हैं। हम बात कर रहे हैं एम्स्टर्डम में मौजूद ड्रॉ कंपनी की। इस कंपनी के फर्नीचर को कुछ इस तरीके से मेटल के एक बॉक्स पर हथौड़े मारकर शेप किया जाता है, और इस कंपनी की एक ऐसी चेयर की कीमत है लगभग 8 लाख रुपए। इस तरीके के फर्नीचर को डिजाइन करने का आइडिया था
मारिजन वैन डर पोल का, जो नीदरलैंड्स के रहने वाले हैं। नंबर 1, एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए चौकन्ना रहना सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में किसी नेत्रहीन व्यक्ति को एडवेंचर करके देखना काफी शॉकिंग हो सकता है, इसीलिए अब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब हम आपको मिलवाएंगे भारत के पहले नेत्रहीन सोलो पैराग्लाइडर से। मिलिए दिव्यांशु गंतारा से। पुणे के रहने वाले 43 साल के दिव्यांशु 19 साल के थे जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, पर वे हमेशा से पैराग्लाइडिंग करना चाहते थे और ऐसा उन्होंने किया भी। उनके पैराग्लाइडिंग के सपने को पूरा करने के लिए उनकी मदद की उनके कोच अवी मलिक ने। आपको बता दें कि दिव्यांशु न सिर्फ पैराग्लाइडिंग बल्कि स्कूबा डाइविंग और साइकिलिंग भी करते हैं, और साथ ही अपने जैसे डिसेबल्ड लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित भी करते हैं। कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो ऐसा हो। नंबर 8, हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है, पर यह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इंडोनेशिया में भी हिंदुइज्म को काफी बड़े स्केल पर फॉलो किया जाता है, क्योंकि सदियों पहले इंडोनेशिया में हिंदू धर्म काफी बड़े स्केल पर प्रैक्टिस होता था, जिसका असर आप वहाँ के 20,000 के नोट पर देख सकते हैं, जहाँ आपको भगवान गणेश की फोटो देखने को मिल जाएगी। अच्छी बात यह है कि इंडोनेशिया में हिंदुइज्म वापस लौट कर आ रहा है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति कहे जाने वाले सुकार्नो की बेटी सुकमावती सोइकार्नो पुत्री ने हाल ही में इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया, और इंडोनेशिया के लोगों ने भी उनके इस फैसले का सम्मान किया। जल्द ही सुकमावती एक सेरेमनी करेगी जहां वे फाइनली हिंदू बन जाएंगी। नंबर 7, आपने आज तक कई स्किन टोन वाले लोग देखे होंगे, पर क्या कभी आपने कभी नीली संकी टोन वाला व्यक्ति देखा है? फोन में दिख रहे इस नीले चेहरे वाले व्यक्ति का नाम है पॉल कैरोजन, जो कि वॉशिंगटन के बेलिंगहम में रहते हैं। पॉल जब पैदा हुए थे तो उनकी स्किन काफी क्लियर और रेडिश थी, पर कुछ टाइम बाद उनकी स्किन धीरे धीरे नीली होने लगी। उन्होंने जब डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला कि उन्हें आर्गीरिया नाम की बीमारी हो गई है, जो कि खाने में सिल्वर कंटेंट ज्यादा होने के चलते होती है। पॉल का कहना है कि वे होममेड सिल्वर क्लोराइड कॉलॉइड पीते थे और कॉलॉइड सिल्वर सोल्यूशन को अपने चेहरे पर लगाते थे, जिसके चलते उनके साथ ऐसा हुआ। नंबर 6, आपने फिल्मों में अक्सर स्पेस के सीन देखे होंगे, पर उन सीन्स को असल में ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया जाता है ना कि स्पेस में। पर अब रशिया में एक ऐसी फिल्म आने वाली है जिसमें दिखने वाले स्पेस सीन्स को असल में स्पेस में जाकर शूट किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए 5 रशियन एक्टर्स डायरेक्टर्स की टीम हाल ही में स्पेस में 12 दिन शूटिंग करके वापस आई है। इस टीम ने 12 दिनों में 35 मिनट की फिल्म शूट की है। मजेदार चीज ये है कि ये टीम 17 अक्टूबर को पूरी सेफ्टी के साथ कजाकिस्तान में लैंड कर चुकी है। अब देखना यह है कि इनकी स्पेस विजिट आखिर क्या रंग लाती है। नंबर 5, आज के टाइम पर जब भी कोई डाइवर समंदर में जाता है तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाता है, ताकि समंदर की गहराई में वो आसानी से तैर सके। पर क्या आप जानते हैं कि ये टेक्निक एंशिएंट टाइम से चुराई गई है? इस बात का सबूत मिलता है 3000 साल पुरानी एक एंशिएंट पिक्चर से। इस पिक्चर में मेसोपोटामिया सभ्यता का एक अजारियन सोल्जर समंदर में तैर रहा है और उसके हाथ में एक बकरे की स्किन है, जिसे वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस पिक्चर को फिलहाल ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ एंटिक्विटीज में रखा गया है। तो अगर अब आपको कोई कहे कि ऑक्सीजन सिलेंडर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है तो उसे ये पिक्चर जरूर दिखा देना। नंबर 4, दुनिया भर में कई ऐसे रास्ते हैं जो सदियों पुराने हैं और आज भी बिल्कुल अच्छी हालत में हैं, और ऐसा ही एक नाम है एपियन वे का। इटली के रोम में मौजूद इस रास्ते को 312 BC में बनाकर तैयार किया गया था, जिसे आज तक इस्तेमाल किया जाता है। इस सड़क को देखकर कुछ याद आया? मुझे तो ये सड़क भारत के सड़कों की याद दिला रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 3, आप भी कभी न कभी ऐसे झूलों में बैठे होंगे जिन्हें ऑब्जर्वेशन व्हील के नाम से जाना जाता है, पर आज हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील दिखाने जा रहे हैं, जिसका प्रमोशन वीडियो आपके होश उड़ा देगा। वीडियो में दिख रहे इस ऑब्जर्वेशन व्हील को दुबई में बनाया गया है, जिसे हाल ही में लोगों के लिए खोला गया है। 820 फीट ऊंचा ये ऑब्जर्वेशन व्हील दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील है, इसलिए जाहिर सी बात है इसका प्रमोशन भी यूनिक तरीके से ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके प्रमोशन के लिए जो वीडियो शूट किया गया, उसके लिए हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम ने इस व्हील के सबसे ऊपर मौजूद केबिन की छत पर बैठकर इस वीडियो को शूट करवाया, जो मजेदार होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वो जब सुनना शुरू करता है तो ये उसके लिए काफी शॉकिंग चीज होती है, और इस बात का सबूत है ये फोटो है हारोल्ड वाइटलेस की, जो कि एक 5 साल का बच्चा है और उसने अपनी हियरिंग एड की मदद से पहली बार कोई साउंड सुनी थी। इस फोटो को 1974 में फोटोग्राफर जैक ब्रैडली ने क्लिक किया था, जिसे रीडर्स डाइजेस्ट के फरवरी 1974 के एडिशन में छापा गया। हैरोल्ड के एक्सप्रेशन देखकर आप समझ सकते हैं कि हियरिंग एड मिलने के बाद उसके लिए हमारी दुनिया कितनी शॉकिंग हो गई थी। नंबर 1,
स्नेल्स तो आप सभी ने देखी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि अब आप स्नेल्स पकड़कर करोड़पति बन सकते हैं? कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। केरला के अल्पाजुहा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में जॉइंट अफ्रीकन स्नेल की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते वहां मौजूद फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुहम्मा पंचायत की 12th वार्ड ने एक कैंपेन शुरू की है। इस कैंपेन के तहत लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्नेल पकड़नी है और जो साल के खत्म होने तक सबसे ज्यादा स्नेल पकड़ेगा, मुहम्मा पंचायत की तरफ से उसे 12 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कैंपेन तो गजब है, अब देखना यह है कि इस कैंपेन का विनर कौन रहता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।